आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है इन तत्वों में से किसका आयनन विभव सर्वाधिक होगा। यहाँ विकल्प दिए हैं। पहले विकल्प में दिया है Na अर्थात सोडियम, दूसरे विकल्प में दिया है Mg अर्थात मैग्नीशियम, तीसरे विकल्प में दिया है C अर्थात कार्बन, चौथे विकल्प में दिया है F अर्थात फ्लोरीन। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों आयनन विभव क्या होता है, तो कोई भी हमारा परमाणु है, उदासीन परमाणु है अर्थात उस पर किसी प्रकार का आवेश नहीं है, तो उदासीन परमाणु में जो सबसे कमजोर इलेक्ट्रॉन होता है, कमजोर इलेक्ट्रॉन का मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन जिस पर कि नाभिक का आकर्षण बल सबसे कम हो, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, आयनन विभव कहते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाह्य कोश में उपस्थित है, इसको निकालने के लिए सबसे कम ऊर्जा की देनी होगी, जबकि अगर आप दूसरी कोश के इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो परमाणु से निकालना चाहेंगे तो इसको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो आयनन विभव क्या है दोस्तों, ये जो सबसे बाह्य कोश का सबसे कम ऊर्जा लेने वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इसको आप सबसे कम ऊर्जा देकर जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग त्याग कर सकता है परमाणु, तो यहाँ पे जो भी आवश्यकता है इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए उसे क्या कहेंगे, इस परमाणु का आयनन विभव कहेंगे। इतना समझ में आया। अब दोस्तों यहाँ पर हमें जो तत्व दे रखे हैं, इन तत्वों को ध्यान से देखें तो ये जो सोडियम है, सोडियम ये दोस्तों क्षार धातु है, मैग्नीशियम ये क्षार मृदा धातु है, ठीक है, और ये दोनों ही एस ब्लॉक के तत्व हैं, एस ब्लॉक के तत्व हैं, ठीक है। तो एस ब्लॉक के तत्व हैं। और जबकि पी ब्लॉक में दोस्तों यहाँ पे हमें दे रखा है कार्बन है और फ्लोरीन है। फ्लोरीन दोस्तों ये हेलोजन परिवार का तत्व है। एफ क्या है, फ्लोरीन, सी क्या है, कार्बन। तो ये दोनों तत्व जो हैं ये दोस्तों हमें दे रखे हैं पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व। अब यहाँ पर दोस्तों समझने वाली बात यह है कि जो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं, चाहे वो क्षार धातु हो या फिर क्षार मृदा धातु, ये इनकी क्या प्रवृत्ति होती है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग बहुत आसानी से कर देते हैं। मतलब ये खुद से ही नहीं चाहते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन रुके, ये खुद से चाहते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाए अपने आप ही। तो इनकी खुद की ही प्रवृत्ति यह है कि अपने इलेक्ट्रॉन को खुद से ही बाहर निकाल देंगे। तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसके पास 50 रुपए हैं, ठीक है। तो आप गए, दो व्यक्ति हैं, ठीक है, जैसे कि एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है, इनके पास 50 रुपए हैं, इसके भी पास 50 रुपए हैं, इसके भी पास 50 रुपए हैं। अब आप गए, इसके पास गए, इससे आपने रुपए मांगे, इसने आपको तुरंत ही इसके पास जो भी रुपए थे खुद ब खुद जैसे ही आपने मांगा रुपए, ये इसने सभी 50 रुपए दे दिए आपको तुरंत ही। परंतु जब इसके पास आप गए, ये आपको रुपए नहीं दे रहा है, तो आपको जब ये रुपए नहीं देगा तो आप इसको क्या करेंगे, मारेंगे, और इतना मारेंगे जब तक कि ये रुपए ना दे दे। समझ में आया। तो ऐसे ही दोस्तों यहाँ परमाणुओं का हिसाब है। ये जो एस ब्लॉक के तत्व हैं सोडियम और मैग्नीशियम, ये क्या करेंगे, इनको हल्की सी ऊर्जा देंगे, हल्का सा इन परमाणुओं को गर्म करेंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन को खुद ब खुद दे देंगे, ठीक है। इन्हें बस कहने की आवश्यकता है कि हमें आपका इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये तुरंत ही इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो यहाँ पे आयनन ऊर्जा बहुत कम होगी, क्योंकि बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी सोडियम और मैग्नीशियम इनके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो इनका तो आयनन ऊर्जा बहुत ही कम होगी। जबकि कार्बन और फ्लोरीन, यहाँ पे देख लीजिए, ये दोस्तों पी ब्लॉक के तत्व हैं, और पी ब्लॉक में जैसे ही जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। अब ये जो कार्बन और फ्लोरीन है, ये दोस्तों एक ही आवर्त के तत्व हैं, और पी ब्लॉक में क्या होता है कि आवर्त में जैसे जैसे आप बाएं से दाएं जाएंगे, किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर पी ब्लॉक में, तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है, ना कि उसको त्यागने की। ग्रहण करने की क्षमता, या करने का गुण क्या होता है, बढ़ता है। इतना समझ में आया। तो क्या फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है, ये तो दोस्तों ये कहेगा कि इसको किसी और तत्व का इलेक्ट्रॉन मिल जाए उसको भी अपने पास खींच के रख ले, ठीक है। और ये जो क्षमता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की, ये फ्लोरीन की अधिक है, कार्बन की कम है। इसी वजह से दोस्तों फ्लोरीन से अगर आप इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो आपको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता
होगी, क्योंकि फ्लोरीन क्या कहेगा भाई अब मैं अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा और आपको इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से निकालना है, तो आप उसको इतना गर्म करेंगे जब तक कि दोस्तों उससे इलेक्ट्रॉन ना निकल जाए। समझ में आया? तो यहाँ पे फ्लोरीन की जो आयनन विभव होगा वो संवर्धित होगा, क्योंकि फ्लोरीन यहाँ पे बहुत अधिक ऋण विद्युतीय अर्थात इलेक्ट्रॉन को बहुत इसकी क्या प्रवृत्ति होती है कि इलेक्ट्रॉन को मजबूती से बांधे रखने की क्षमता होती है फ्लोरीन में बहुत अधिक। इसी वजह से दोस्तों फ्लोरीन की यहाँ पे आयनन विभव सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पे इसको मैं लिख दे रहा हूँ, फ्लोरीन अर्थात F का आयनन विभव सर्वाधिक है। ठीक है, ये दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है। विकल्प देख लेते हैं। तो पहले विकल्प में दिया है दोस्तों Na, ये गलत विकल्प है। दूसरे विकल्प में दिया है Mg, ये भी गलत विकल्प है। तीसरे विकल्प में दिया है C, ये भी गलत विकल्प है। चौथे विकल्प में दिया है F, ये बिल्कुल सही विकल्प है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।